अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज हम कर रहे हैं फिंच के ऊपर और डव के ऊपर थोड़ी सी बात, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे थे कि भाई डव के बारे में भी कुछ वीडियो वगैरह बनाएं, इसके बारे में कुछ बतलाएं। तो थोड़ा सा मैं मुआवजा कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको डव के बारे में बतलाते हैं, डव में क्या फ़ायदा है और कैसे डव्स को ब्रीड करानी है। देखिए, जब आप करते हैं ना केज बर्ड के अंदर काम, तो भाई केज बर्ड में डव आ गए, दूसरे परिंदे जो भी आ गए, उसमें एक फ़ायदा आपको ये रहता है कि आपका जो जोड़ा परफॉर्म कर रहा है या जो जोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा, आपको वाज़े पता होता है कि भाई ये वाले खाने में हमारे पास अंडे बच्चे आ रहे हैं, इस वाले खाने में नहीं आ रहे। लोग तो ऐसे मैंने देखा उसके ऊपर एक तरह से एक छोटी सी तख्ती लगा देते हैं हर जोड़े के साथ कि भाई इस जोड़े ने क्या ब्रीड किया इस महीने में, इसमें यानी कितनी ब्रीडें कर चुका है, कितने बच्चे निकाल चुका, पूरे पूरे साल का उनके पास रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर्ड बनाए हुए होते हैं लोगों ने। वो जब भी मुमकिन है जब आप केज बर्ड में काम कर रहे हैं। कानूनी बर्ड में आप आ जाते हैं फिंचिस के, फिंचिस या जावा, ये इसमें आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप साल में जब इनको बर्ड्स को रोकते हैं तो आप सारे बर्ड्स को पकड़े, उनको चेक कर लेंगे, भाई कौन से मेल फीमेल पूरे कर लें, कोई सेहतमंद नहीं है वो निकाल दें, आप सिर्फ ये कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, इस चीज़ का आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। 100 पेयर में अगर 5 पेयर अंडे बच्चे नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक जगह दाना करना, एक जगह पानी करना 100 जोड़ों का, लेकिन वहाँ पर इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप केज बर्ड में जाते हैं तो 100 जोड़ों का दाना पानी करने के लिए आपको टाइम चाहिए। मेरा अपना ख्याल है 2 से 3 घंटे तो लाजमी लग जाते होंगे। यानी कि आपने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, पानी की बोतलें लगाई हुई हैं, आपने बर्तन भी अच्छे लगाए हुए हैं। यानी कि बर्तन अच्छा लगाने का मतलब ये है कि आपको दाना पानी करना आसान है उनमें, तब भी आपके 3 घंटे तो मेरे ख्याल में 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। लेकिन ये है कि उसके फ़वाइद ज़्यादा हैं, जैसी मेहनत है भाई वैसा फ़ायदा है, ठीक है ना। अच्छा, डव जैसे अब फिंच का सेटअप है, इसके बारे में मैं औरों की भी देख रहा हूँ, ये इस चीज़ के ऊपर बार बार वीडियोज़ आ रही हैं कि यार फिंच के बच्चे मरते क्यों हैं, फिंच के बच्चों को बचाओ, फिंच के बच्चों की यही अर्निंग ख़राब होती है। इस तरह की मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही हैं यूट्यूब पे, बाकी लोग भी बना रहे हैं। इसमें देखें ये एक बड़ा मसला है। फिंच का मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा चवल किस्म का परिंदा, भाई ये मस्तियाँ करते रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, दूसरे की मटकी में घुसना, कभी इधर कभी उधर। और फिर इनके बच्चों में या बड़ों में थोड़ा सा ये भी होता है कि भाई इनके बच्चों में मैंने खासतौर पर देखा, इनमें सब्र नहीं है ज़रा सा भी। थोड़ा सा पेट खाली, यानी कि समझ लो थोड़ा सा भूखा हुआ ये बाहर कूद जाते हैं। अब उसमें बाहर इनको दाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, बाहर का मौसम भी सख्त है, इन चीज़ों में फिर बच्चे इसके मरते बहुत हैं। तो इसमें एक तो ये है कि आप दाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। अगर फिंच का आपने बड़ा सेटअप लगाया हुआ है तो दाना कोशिश करें ख़त्म ना होने दें, ठीक है। और दाने के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैंने एक ट्राई किया है एक और दाना, और वो उसके बारे में इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। और मैं कहता हूँ फिंच वालों के लिए, जो भी फिंच फार्मर, उसके लिए थोड़ा सा सुकून का सांस मिलेगा उसके अंदर, तो इस पर इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा था आपको डव के बारे में। डव का देखें, डव जो है ये करता है, यानी कि ये है गर्मियों का परिंदा। इस परिंदे का ख़ास चीज़ मैंने जो देखी है वो यही है कि भाई मैं 3-4 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। अगर आप डव में काम करें तो 4 पॉइंट्स का आप ख्याल रखें। नंबर 1, डव को धूप चाहिए बिल्कुल डायरेक्ट, यानी कि जो मैंने, मेरे एक एक्सपर्ट हैं दोस्त, उनसे मैंने पूछा, वो डव में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि बोला जिस तरफ डव की टोकरी लगी हुई होती है ना, जिस तरफ वो अंडे रख रही है, बोला उस तरफ धूप डायरेक्ट पड़नी चाहिए जून जुलाई में भी। बोला इनके बच्चों को जितनी धूप मिलेगी उतनी जल्दी ये बड़े होंगे और ये टोकरी से कूद जाएंगे। बोला ये धूप से ही बड़े हो जाते हैं। बोला इनको दाना पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और ये वाकई आप अगर जानते हो, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, यानी कि मतलब जो इस तरह के सहरा के परिंदे से तीतर बटेर और ये चकोर वगैरह हो गए, इसके ऊपर जिसने काम किया, आपको हैरत होगी सुन के कि जो ये अपना दखनी तीतर वगैरह है ना, लोग इनको एक एक हफ्ता पानी ही नहीं देते, सिर्फ वो उसमें उड़द की दाल, वो छिलकों वाली, उसको भिगोते हैं, वो फूल जाती है, सिर्फ वो दाल डाल देते हैं और हफ्ते में एक दफ़ा पानी देते हैं। वो कहते हैं इससे ज़्यादा पानी दो, आप रोज़ाना दोगे तो ये नज़ला होगा और मर जाएगा। पानी नहीं देते उसको पूरा पूरा हफ्ता। अच्छा, वहाँ पर वो सहराई इलाकों में इनकी रूटीन ऐसी ही होती है, सही है ना, पानी कम मिलता है वहाँ पे, दाना कम मिलता है, तो डव का सेटअप वही है। डव बहुत कम खाता है दाना, यानी कि आपको लगेगा यार 2 दिन तो आप, यानी कि आपने अगर भर के दाना दे दिया, आपको लगेगा यार ये दाना पता नहीं खा भी रहे हैं या नहीं। डव दाना गिराता ज़्यादा है, ये ज़रूर है। ये चोंच हिला हिला के पैरों से कुरेद कुरेद के दाना उठाते हैं, तो दाना गिराते ज़रूर है। आपने बर्तन ऐसा लगाना है कि जिसके अंदर से दाना गिरा ना सकें। वैसे बर्तन मार्केट में अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको तब भी नज़र आ जाएंगे डव के इस तरह के बर्तन, ठीक है ना जी। तो
ये इनमें डफ में थोड़ी सी यूँ समझ लें कि एक यानी कि ये भी एक पॉइंट है इसका। दाने पानी का मैंने बता दिया आपको। सेकंड मैंने आपको बताया कि भाई डव जो है, मैं बताता हूँ कि डव बहुत ही मासूम डरपोक सा परिंदा है। आपने जहाँ भी इसका सेटअप लगाना है ना, कोशिश ये करें जगह ऐसी हो कि जहाँ पर बिल्ली या चूहे वगैरह बड़े आ ही ना सकते हों। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि आ ही नहीं सकते तो आप कम से कम इस तरह से बेफिक्र हो जाओगे, आपके पैसे खर्च कम होंगे सेटअप बनाने पे। अगर ऐसी जगह है तो फिर भाई आपको करना ये पड़ेगा कि आपको इसके सेटअप के इर्द गिर्द एक मास्टर केज बनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे मेरे मास्टर केज बने हुए हैं ना, आपको ओपन एरिया में से एक मास्टर केज बनाना पड़ेगा और उसके अंदर डव के केजेस रखने पड़ेंगे, यानी कि बिल्ली इनके नज़दीक ना आए। मैं इसीलिए मैंने भाई थंबनेल के ऊपर अपनी जो दी हुई थी ना, बिल्ली दी हुई थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ था इसके अंदर ना। वो काफ़ी पुरानी बात है, मेरे ख्याल में 2015 की बात है। तो उन्होंने डव का सेटअप डाला। जो 12 खाने के केज आते हैं, वो छोटा केज होता है, 1 बाई 1 फुट का होता है और गहराई मेरे ख्याल में 15 इंच होती है उसकी। बस वो वाला उन्होंने यानी कि केज डाल लिए। अब उसके अंदर डव चल जाती है, कोई मसला नहीं, लोग चलाते हैं, छोटा है केज लेकिन लोग उसके अंदर चला लेते हैं, चलती है डव। अब वो होता क्या था कि वो रात छत पे लगाया हुआ था, धूप शूप अच्छी मिलती थी। अब वो भाई उसने वहाँ पर रात को किसी टाइम में बिल्ली आती होगी, वो बिल्ली उनको पंजा वंजा या इधर उधर वो ऊपर कूदती होगी, उससे वो डर के वो इधर उधर फड़फड़ाती थी। और वो कुछ ही टाइम के बाद यानी कि बोला, यानी कि अच्छी भली ब्रीड करते करते बोला ये सिस्टम होना शुरू हुआ। और बोला भाई इस तरीके से डफ़े ख़राब होना शुरू हुई कि बोला रोज़ाना 2-4 डफ़े मरी हुई उठा रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। बोला किसी की दुम टूटी हुई है, किसी का पर टूटा हुआ है, कोई बोला। फिर आखिर मैंने देखा कि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि डव पिंजरे की जाली के अंदर उसका पर फंसा हुआ है, ज़ख्मी हुआ हुआ है। तो बोला मुझे लगा कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। बोला मैंने रात बेरात सर्च किया तो पता चला कि बोला भाई यहाँ पे बिल्ली आती है, वो इसकी छत के ऊपर कूदती है, वो फड़फड़ाती है, उसको अच्छा लगता है बिल्ली को जो भी है, बोला वो उनको तंग कर रही है डफों को। बोला खा तो सकती नहीं क्योंकि वो उसने पैक किया हुआ था उनको, लेकिन वो उसके यानी कि उसके पिंजरे के ऊपर साइडों में वो पंजे वंजे मार सकती थी, इस वजह से डरती थी, फड़फड़ाती थी। तो बोला वो इसी चीज़ से ना उससे बहुत नुकसान हुआ। तो ये डव को इस चीज़ से आपने जब भी आप सेटअप लगाएं इस चीज़ का ख़ास ध्यान में रखें। ये बड़ा सेटअप आपको इसमें ये है कि नुकसान भी बड़ा हो सकता है कि आपने अगर मास्टर केज नहीं बनाया, मास्टर केज लाजमी बनाना है, उसके अंदर आपने डव का सेटअप लगाना है। वरना कम अज़ कम भी ऐसा कर लें कि, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैंने एक्सपर्ट से पूछा तो कह रहा था कि छत के ऊपर बिल्ली आ भी जाए तो बोल रहा कोई इतना मसला नहीं है। ये पिंजरे की छतों के ऊपर, क्योंकि ऊपर से छत तो जस्ट की बनी हुई होती है, उसके अंदर तो उसको नज़र भी कुछ नहीं आता। लेकिन बोला जब बाहर की दीवार है, जिस तरफ से यानी कि समझ लें पिंजरे की बाहरी दीवार है, बोला वहाँ पर आप एक दीवार ऐसी ज़रूर रखें कि जो पिंजरे की और यानी कि जो मास्टर केज की दीवार में 4 से 6 इंच का गैप हो, ताकि वो बिल्ली अगर पंजा वंजा भी मारे तो डायरेक्ट पिंजरे के ऊपर ना लगे। सही है ना। बोला इसमें ये होता है कुछ दिन के बाद बिल्ली हिम्मत हार के चली जाती है तो पता होता है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो और इसमें होता ये है कि रात में तंग करती है। और अगर आपके पास जगह ही ऐसी है, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि भाई जगह ही ऐसी है जिसमें आपके परिंदे तंग नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर बिल्ली चूहे आते ही नहीं है, तो फिर तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ठीक है। बहरहाल इसको आप यकीनी बनाएंगे तो डव में आप कमा सकते हैं कि उसमें ऐसी जगह ना हो कि जिसमें आपको ये मसला दरपेश हो, ठीक है जी। अच्छा, डव की ब्रीड फिंच की ब्रीड से कहते हैं लोग कि यार तेज़ है, थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन ये 2 अंडे देती है, 2 बच्चे निकालती है सही मौसम में, वरना ये एक ही बच्चे पर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी बस थोड़ा सा आज का हमने डव का और फिंचेस का थोड़ा सा कंपेयर भी कर दिया और आपको मैंने डव के बारे में मालूमात दे दी। जो लोग डव के अंदर काम करना चाह रहे हैं भाई इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि डव में अच्छा वो कर सकें। बाकी अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर डव्स के ऊपर और वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि इससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है व्यूअर्स। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।